माय डियर शाइन कस्टमर्स, नमस्कार। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप। कस्टमर के हक इस ग्रुप पर अपने सभी उन ग्राहक को, अपने सभी उन एसोसिएट्स को जो मैसेज देने जा रहा हूं, उसे आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इस मैसेज में सिर्फ एक तरफा लाभ है, यानी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का लाभ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस ग्रुप की रचना ये मेरे दिमाग की उत्पत्ति नहीं, बल्कि शाइन परिवार के कुछ ऐसे निवेशक जिन्होंने अपने एसोसिएट्स, अपने प्रेसिडेंट के ऊपर विश्वास करके, उनके द्वारा कही गई बातों को मान करके कुछ ऐसे धनों का निवेश किया जो कंपनी के अकाउंट में ना आकर के एसोसिएट्स के अकाउंट में गया और अलग अलग अकाउंटों में गया। और जब से न्यायालय के द्वारा जांच एजेंसियों को लगातार ये प्रेशराइज किया जाना शुरू किया गया कि आप डिटेल ला करके दें, तब से ये बात बहुत से लोगों को खुद समझ में आनी शुरू हो गई थी कि जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, वो स्कैम कंपनी ने ना करके बल्कि बीच के उन बिचौलियों ने किया, जिन्होंने बीच में पैसे खाए। और कंपनी अगर आकर के हिसाब देने लग गई तो वो पैसे कस्टमर उनसे मांगना शुरू कर देंगे, जिन्होंने पैसा चाहे नगद में चाहे अपने अकाउंट में लिया हो। वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी से ज़मीनें ली और ज़मीनें लेकर जिन्होंने रजिस्ट्रियां अपने नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर कराई, जिन लोगों ने लायबिलिटी उतारने के नाम पर कस्टमर से चेकें ली और उसी चेक को कंपनी में 3 से 4 बार कैश कराया, ऐसे बहुत ढेर सारे स्कैम हैं जो उन कस्टमर्स की नज़र में और उनकी याद में जिंदा थे, जिसे समझने के बाद उन्हें यह लगता है कि अगर इसका रास्ता कंपनी की तरफ बैठ करके मांगा जाएगा तो शायद कंपनी का सहयोग और साथ मिलने से कस्टमर का हित होने से बच जाएगा। अन्यथा अगर कंपनी अपना हाथ ऐसे कस्टमर से हटा लेती है, जिन लोगों ने कस्टमर्स को बरगलाया है या जिन लोगों ने कस्टमर्स को झूठ बोल करके या किसी भी तरीके से पैसा अपने अकाउंट में लिया है, वो सारे कस्टमर कंपनी के हाथ हटा लेने के बाद ऐसे लोगों से अपने धन की वापसी नहीं पा पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं पा पाएंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मेरी यादों में भी हैं, मुझे ध्यान में भी है, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों का आधार बना करके बहुत से एसोसिएट सिर्फ इसलिए मैदान छोड़कर भाग गए या एफआईआर उन्होंने कराई क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने अपने आप को बीच में रखा और कंपनी का साथ दिया तो जो धन उनके पास पड़ा हुआ वो धन भी रिकवर हो जाएगा। जब से ग्रुप की रचना हुई तब से मेरे पास व्यक्तिगत तौर से कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और ऐसे लोगों के नाम के साथ मैसेजेस आ रहे हैं जिनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं कि इन सभी लोगों ने कंपनी से कितना गबन किया, कंपनी की चीज़ों कितना गबन किया, और आज वो सारे के सारे लोग अपने कस्टमर्स को छोड़ करके अपनी कहीं साइटें चला रहे हैं, अपना कहीं व्यापार कर रहे हैं। फिलहाल ये कहने का मकसद मेरा कतई नहीं है। एक तरफ कंपनी की लायबिलिटी है जिसे कंपनी सक्षम है पूरी तरीके से उतारने के लिए। कानूनी तौर से जो भी लायबिलिटी हमारे सामने खड़ी होती है, हम अक्षरशः उसका पालन करते हुए अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए इमीडिएट तैयार होंगे। जिस समय यह बात फाइनल हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, उस समय के बाद से कंपनी के सर से लायबिलिटी नाम का ये जो भूत है और लायबिलिटी नाम की जो तलवार है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद कंपनी सिर्फ जिम्मेदार होगी अपनी उन लायबिलिटीज के लिए जो कंपनी के ऊपर लीगली बनती है। लेकिन 100 में से मात्र 10 कस्टमर ऐसे हैं जिनके ऊपर ये लायबिलिटी लीगल तौर से दिखाई देती है और कंपनी उस लायबिलिटी उतार सकती है। लेकिन 90 ऐसे कस्टमर मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको बीच में एसोसिएट लेवल पर और जैसे भी जिस तरह से भी उनको बीच में एसोसिएट को लाना ही लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सारे के सारे एसोसिएट ने गलत किया है। कई ऐसे एसोसिएट हैं जिनको कस्टमर्स ने उस समय पर यह कहा कि हम कंपनी को नहीं जानते, हम तुमको जानते हैं, तो एसोसिएट ने अपने अकाउंट में पैसे लिए, इसमें दो राय नहीं है, मैं इस बात को जानता हूं। और कई एसोसिएट ने उस पैसे को कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी किए, यह भी बात मैं जानता हूं। सारे एसोसिएट गलत नहीं हो सकते हैं, ना हैं, लेकिन जब लीगल लायबिलिटी खड़ी की जाएगी तो उस टाइम पर यह सारी की सारी लायबिलिटी
जो कंपनी के सर पर है वो एसोसिएट के लिए हो जाएगी। यानी अगर किसी एसोसिएट ने अपने कस्टमर से पैसा लेकर के कंपनी के बैंक अकाउंट में दे दिया है तो देनदारी कंपनी की एसोसिएट के प्रति बनती है और एसोसिएट की लेनदारी बनती है। यह कानूनी वो अड़चन है जिसको हमें पार करना पड़ेगा। कुछ एसोसिएट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे लिए, लेकिन वक्ती तौर पर हो सकता है शायद उन्हें अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, अपनी गाड़ी खरीदनी हो, खुद की शादी करनी हो, परिवार में कुछ नया डेवलपमेंट हो। इस नाम पर उस पैसे का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और अपने बैंक अकाउंट की चेक कंपनी में लगा करके चेक डिसऑनर्ड करा दी हो। ऐसी बहुत ढेर सारी स्टोरीज हैं। ऐसे कस्टमर जिन्होंने एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसे दिए हैं और यह कहानी हुई है, उस केस में किसी भी हाल में लायबिलिटी ना एसोसिएट की बनेगी ना कस्टमर की बनेगी, क्योंकि चेक ही डिसऑनर्ड है वो। अभी इस बीच में जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ तब से ऐसे केस मेरे सामने आए हैं जिसमें लोगों ने मेल किया और उसको चेक करने के बाद देखा गया कि उस आधार पर, उस रसीद के आधार पर जो पेमेंट की गई वो पेमेंट डिसऑनर्ड है। और एसोसिएट बेचारा आज 3 साल से इसी उम्मीद में जिंदा है, कंपनी भाग गई है, एफआईआर करा दो। सॉरी, कस्टमर 3 साल से इसी उम्मीद में जिंदा उस एसोसिएट द्वारा कि कंपनी भाग गई है, एफआईआर करा दो, कंपनी पैसा देगी। जबकि एसोसिएट ने अपने अकाउंट में पैसा लेकर के कंपनी में जो चेक दी, चेक डिसऑनर्ड है वो। अभी ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि ऐसे केस में आप कुछ नहीं कर सकते। कई एसोसिएट ऐसे जिन्होंने पेमेंट कैश में लिया और सेम स्टोरी रिपीट करी है। तो इन सारी चीजों से निपटारा पाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, कंपनी अपनी तरफ से प्रयास करे आपके लिए, क्योंकि आप कंपनी के हिस्सा थे, और मेरे लिए भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि मेरा कुछ पैसा खर्च हो इस पर, कि अगर मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा तो 1 रुपया आपका खर्च नहीं होने दूंगा। किसी भी हाल में कोई 1 रुपया आपसे नहीं ले सकता है। कोई भी लीगल कार्रवाई करनी हो उसमें भी आपका 1 रुपया नहीं खर्च होने दूंगा। वो सारा पैसा कंपनी खर्च करेगी। नोटिस से लेकर मुकदमे तक हर चीज का पैसा कंपनी खर्च करेगी। बस आपको सबूत देना होगा और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और दूसरा रास्ता है कि मैं अपने आप को इससे बाहर कर लूं और चुपचाप जो भी हमारी लायबिलिटी खड़ी होती है उस लायबिलिटी को खत्म करके मैं अपने आप को दरकिनार कर लूं। इन दोनों में से क्या चीज आप अफोर्ड कर सकते हैं, यह फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है, अगर आपने पैसा किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया है या पैसा आपने नगद के तौर पे किसी को दिया है, चाहे वो पैसा उसने हमारे ऑफिस में ही आके क्यों ना रिसीव किया हो। ऐसे बहुत ढेर सारे स्कैम और गेम हुए हैं दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे न जाने कितनी स्टोरी हुई हैं कि किसी के दर पर, किसी के दरवाजे पर जाकर बैठाकर वहां पैसा लोग ले लेते हैं, ये दिखा करके इनके नाम पर पैसा लिया जा रहा है और बाद में सामने वाले बंदे को पता भी नहीं होता है। तो अगर आपने कैश में या किसी एसोसिएट के अकाउंट में किसी भी प्रकार से अगर पैसा दिया जो कंपनी बैंक अकाउंट में नहीं गया है, तो आपके सामने 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता, या तो हम पूरी तरीके से, क्योंकि मैं हर एक शख्स की नस नस जानता हूं, हर एक शख्स की मजबूती और कमजोरी जानता हूं, हर एक शख्स की मैं हर वो अदा, हर वो तरीका जानता हूं जो शाइन में काम करके शाइन के साथ आगे बढ़ा है और जो ऐसा काम करके आज दरकिनार हुआ पड़ा है। मैंने अब तक कोई भी ऐसा कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इससे पहले मुझे इसकी आवश्यकता कतई नहीं थी। लेकिन जब से यह मुकदमा शुरू हुआ है अभी इस बीच में, तब से ऐसे लोगों के चेहरे खुल के सामने आने शुरू हो गए जिनको मेरे द्वारा पहले कभी पैसे दिए जाते थे या मेरे द्वारा पहले कभी कोई भी समर्थन दिया जाता था, और अब जब बंद हो गया तो मैंने ऐसे ही लोगों को कंपनी के प्रति और अपने प्रति बेईमान और बेवफा होते देखा है। तो जाहिर सी बात है कि जो अब तक लोग कर चुके हैं या जो अब तक लोग अफवाह उड़ा करके मुझे बदनाम कर चुके हैं, मैं पब्लिकली दुनिया के सामने बदनाम होने के बाद चुपचाप अपना नाम क्लियर करके नहीं जाने वाला हूं। मुझे हर एक शख्स की हर एक बात याद है, हर एक शख्स का हर शक्ल याद है, हर एक शख्स की हर एक हरकत याद है, हर एक शख्स की हर वो चीज जो उसने कंपनी में रहते हुए कभी ऐसा किया जो कस्टमर के हित के लिए ना हो, मुझे दिन तारीख के साथ याद है। इसलिए शायद मुझसे बेहतर काउंसलर, मुझसे बेहतर कंसल्टेंट और मुझसे बेहतर आप सभी लोगों को रास्ता देने वाला अगर कोई आपके पास में हो
तो बिल्कुल इस ग्रुप से आप एग्जिट कर जाइए और जाइए अपनी लड़ाई हक की खुद लड़िए। और अगर आपको लगता है उन सभी लोगों को जिन्होंने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में ना देकर किसी और को दिया, अगर आपको लगता है कि आप इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हैं, तो आप साथ खड़े होइए। आपकी पूरी पूरी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। आपकी पूरी लड़ाई की जो भी लीगल कार्रवाई होगी मैं खुद देखूंगा, मॉनिटर करूंगा। आपकी पूरी लड़ाई का जो भी खर्चा होगा वो मैं खुद उठाऊंगा। लेकिन आपको फिर मैदान छोड़कर भागना नहीं होगा और रास्ता भी कोई नहीं बचा आपके पास, क्योंकि अगर आपका पैसा कंपनी के बैंक में नहीं आया हुआ है तो पैसा देनदार वही है जिसने आपका पैसा लिया है। अब यहां पर कुछ लीगल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके बगैर जो अब तक 3 सालों में आपको किसी ने राय नहीं दिया। न जाने कितने वकीलों को आपने फीस दी, न जाने कितने नेताओं के साथ जाकर आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाए, न जाने कितने लोगों ने आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी आपको लीगल राय नहीं दी कि लीगली कैसे अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं आप। अगर आपने किसी भी एसोसिएट के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है और वो आपसे कहता है कि उसने पैसा कंपनी में दे दिया है, कंपनी जब आएगी तब पैसा देगी, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे आपका पैसा नहीं मिलने वाला है जब तक कि आप उसको लीगल नोटिस नहीं करेंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आज का समय लें 24 घंटे का, और जो लोग इस लड़ाई में साथ जाना चाहते हैं वो सारे के सारे लोग इस ग्रुप में रहें, अन्यथा बाकी लोग ये ग्रुप छोड़कर निकल जाएं। इसके साथ ही साथ वो सारे लोग जिन्होंने आंशिक तौर से भी पैसा किसी एसोसिएट अकाउंट में दिया है वही इस ग्रुप में रहें। अगर आपने 10 लाख रुपए में 9 लाख रुपए कंपनी बैंक अकाउंट में दिया और 1 लाख किसी और को दिया है, तो आपको इस ग्रुप में रहना आपका आवश्यक है। और अगर आपने 1 लाख रुपए कंपनी में देकर 9 लाख रुपए एसोसिएट दिया तो भी आपका इस ग्रुप में रहना आवश्यक है। फैसला आपको करना है। 24 घंटे का वक्त है। कल मैं एक जूम मीटिंग रखूंगा जिसमें मैं आगे की कार्यवाही और कार्यविधि के बारे में बताऊंगा। तब तक इस वॉइस नोट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट करके वो सारे लोग जिन्होंने किसी एसोसिएट अकाउंट पैसा दिया हो उनसे बोलिए कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें और मीटिंग को ज्वाइन करें, ताकि कुछ लीगल पॉइंट्स पर मैं आपको बता सकूं। और अगर आपकी मर्जी हो तो अपने साथ अपने किसी अधिवक्ता को भी बैठा सकते हैं, और कुछ लोगों को मैं अनम्यूट भी करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जिन लोग मैं अनम्यूट करूं अपनी पूरी दर्द, अपनी पूरी व्यथा बताएं, ताकि लोगों से सीख मिले। धन्यवाद।